हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। तो यहाँ पर ट्राइंगल की टू साइड्स दे रखी है, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दे रखा है जो कि है 36 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको ट्राइंगल की थर्ड साइड को निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर थर्ड साइड को निकालना है, तो थर्ड साइड को लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड साइड को आप x सेंटीमीटर लेट कर लो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल का, 36 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जब आप उसकी तीनों साइडों को जोड़ दोगे, है ना। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड हमने क्या मानी, x सेंटीमीटर। इन तीनों को जोड़ दोगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 36 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 12 प्लस 14 कितना होता है, 26। ठीक है, अब हमें x को निकालना है यानी कि थर्ड साइड, तो ये तो यही रहेगा। इस 26 को उधर भेज दो, यहां पर ये प्लस में है, उधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना। 36 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आई ट्राइंगल की, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। तो यहाँ पर हमें एक स्क्वायर पार्क दे रखा है। ठीक है, ये एक स्क्वायर पार्क दे रखा है जिसकी साइड है 250 मीटर। क्लियर। अब इस स्क्वायर पार्क को आपको फेंस करना है। ठीक है, फेंस करना है यानी कि इसकी पूरी बाउंड्री के ऊपर आपको तारे बांधनी है, लोहे की जो तार होती है ना उसको बांधना है। ठीक है, तो इसको पूरी बाउंड्री पे हमें फेंस करना है। तो फेंसिंग करने के लिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पेरीमीटर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है, 250 मीटर। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक है, स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। यही होता है फॉर्मूला स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का। 4 साइड कितनी है, 250 मीटर। ठीक है, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 ज़ा 0, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो कितना आ गया टोटल, 1000 मीटर। तो इस पूरे स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर आ गया 1000 मीटर।
अब मुझे फेंसिंग के लिए पर मीटर 20 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, और मुझे इसकी पूरी बाउंड्री के ऊपर फेंसिंग करनी है, यानी कि पूरे 1000 मीटर पर फेंसिंग करनी है। तो मुझे इसमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालूंगा? सबसे पहले लिखूंगा मैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कितनी है? 20 रुपीज़ पर मीटर। क्लियर? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1000 मीटर। टोटल बाउंड्री इसकी 1000 मीटर की है, ठीक है, तो मेरे को 1000 मीटर के ऊपर फेंसिंग करनी है। तो कॉस्ट क्या आएगी टोटल? 20 रुपीज़ 1 मीटर के लिए। तो 1000 मीटर के लिए कितना होगा? 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, कितना आ जाएगा ये? 2 1 जा 2, और ये जितने भी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे लगा दो। टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा दो। कितना हो गया ये? 20,000। तो 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट टोटल मुझे लगेगी इस पूरे स्क्वायर पार्क को फेंस करने के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क of length 175 meter and breadth 125 meter at the rate of ₹12 per meter। तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है, ठीक है ना। इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 175 मीटर और ब्रेथ है 125 मीटर। क्लियर? अब इस रेक्टेंगुलर पार्क को आपको फेंस करना है और कॉस्ट है आपकी 12 रुपीज़ पर मीटर। तो बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्क्वायर पार्क की जगह रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेंथ ऑफ पार्क कितनी है? 175 मीटर। इसी तरीके से ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी है? 125 मीटर। तो फेंसिंग आपको पूरी बाउंड्री के ऊपर करनी है, तो इसके लिए हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पार्क, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह रखेंगे 175 और ब्रेथ की जगह रखेंगे 125 मीटर। 175 प्लस 125 कितना होगा? 300, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ोगे 300 आएगा। 2 3 जा 6, तो कितना आ गया पेरीमीटर टोटल? 600 मीटर। तो इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ है 600 मीटर। अब कॉस्ट कितनी दे रखी है? 12 रुपीज़ पर मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? 12 रुपीज़ पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 600 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 12 रुपीज़। तो 600 मीटर पर कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 12 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर हम 12 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 2 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 72 आ गया। और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर ऐसे ही लगा दो, तो कितना आया? 7,200 रुपीज़।
तो इस रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करने के लिए टोटल हमें 7,200 रुपीज़ खर्चने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर, हु कवर्स लेस डिस्टेंस। तो क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, स्वीटी जो है एक स्क्वायर पार्क के अराउंड भागती है और बुलबुल जो है रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड भागती है, ठीक है। ये रहा स्क्वायर पार्क जिसके अंदर स्वीटी भाग रही है, इसकी जो डायमेंशन है वो है 75 मीटर, यानी कि इसकी जो साइड्स है वो है 75 मीटर्स की, ठीक है। बुलबुल जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क में भाग रही है, ये रहा वो रेक्टेंगुलर पार्क जिसमें बुलबुल भाग रही है। इसमें जो लेंथ है वो है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर, क्लियर। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, यानी कि कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्वीटी इस ग्राउंड में भाग रही है तो हमें इस पूरे ग्राउंड की बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और बुलबुल इस ग्राउंड में भाग रही है, इसमें भी हमें इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर निकालते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी है, 75 मीटर। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्लियर। 4 मल्टीप्लाई 75, 4 की मल्टीप्लाई 75 से करोगे क्या आएगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी जाएगा, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर है, यानी कि स्वीटी 300 मीटर रन कर रही है, क्लियर। अब निकालते हैं इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ पार्क, पार्क लिख लो, ग्राउंड लिख लो, बात एक ही है, 60 मीटर, ठीक है। ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी है, 45 मीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पार्क। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह लिखेंगे 60 और ब्रेथ की जगह लिखेंगे 45। 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 105। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 210 मीटर, क्लियर। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है 210 मीटर, यानी कि बुलबुल 210 मीटर रन कर रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो स्वीटी ज़्यादा रन कर रही है क्योंकि इसकी बाउंड्री की लेंथ है 300 मीटर और बुलबुल कम रन कर रही है क्योंकि इसकी बाउंड्री की लेंथ है 210 मीटर। क्वेश्चन में हमें लेस डिस्टेंस वाले का बताना है, तो बुलबुल कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो इसका आंसर आएगा बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस देन स्वीटी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स,
व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। तो यहाँ पर आपको इन सभी फिगर्स का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स, यानी कि आंसर से आपको क्या पता चल रहा है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इन सब का पेरीमीटर निकालते हैं। तो ए पार्ट आप देख सकते हो ये एक स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 5 जा 20, 2 कैरी जाएगा, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, यानी कि टोटल आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर शेप का पेरीमीटर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। क्लियर। बी पार्ट करते हैं। बी है रेक्टेंगुलर शेप का, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ से निकलता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह आप लिखोगे 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह आप लिखोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 प्लस 10 50 होगा, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है, ये 0 ऐसे की ऐसी लग जाएगी। तो कितना आ गया इसका भी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब सी पार्ट का निकालते हैं। सी पार्ट भी एक रेक्टेंगुलर शेप की है, आप देख सकते हो लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की जगह 30 और ब्रेथ की जगह 20, 30 प्लस 20 50 होता है। 2 5 जा 10 और ये 0 ऐसे की ऐसी लग जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का भी पेरीमीटर आया 100 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल शेप का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें 2 साइडें इक्वल है, तीसरी साइड डिफरेंट है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, हम तीनों साइडों को जोड़ देंगे। तीनों साइडों को जोड़ेंगे तो इसका पेरीमीटर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें 30 प्लस 30 प्लस 40 तीनों साइडों को जोड़ देंगे। 30 प्लस 30 60 होता है, 60 प्लस 40 100 सेंटीमीटर। तो इसका भी पेरीमीटर आ गया 100 सेंटीमीटर। तो सभी का पेरीमीटर आ गया, और आप देख सकते हो सभी फिगर्स का पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर। तो हमें यही इंफॉर्मेशन मिल रही है, यही समझ में आ रहा है सारी फिगर्स का पेरीमीटर सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर, ठीक है। तो हमें यही इन्फर हो रहा है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अवनीत बाइज 9 स्क्वायर प्लेइंग स्लैब्स ईच विद अ साइड ऑफ 1/2 मीटर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो अवनीत 9 प्लेइंग स्लैब्स को खरीदता है। ये सारे प्लेइंग स्लैब्स स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये प्लेइंग स्लैब्स स्क्वायर शेप के हैं। इनकी जो साइड है वो 1/2 मीटर है, मतलब सारे स्क्वायर स्लैब्स की जो साइड होगी वो 1/2 मीटर की होगी। क्लियर। ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। वो उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करता है। उसके पास 9 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 स्क्वायर्स को वो इस तरीके से अरेंज करता है कि एक बड़ा स्क्वायर की शेप बन जाए। क्लियर। अब ए पार्ट में हमें क्या करना है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट।
इस अरेंजमेंट का क्या पेरीमीटर होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, साइड ऑफ स्क्वायर। कैसे निकलेगी? देखो, हर एक स्लैब की साइड है 1/2 मीटर। तो अगर मैं इस साइड को देखूं तो इसमें कितनी स्लैब्स लग रही हैं? 1 2 3 स्लैब्स लग रही हैं। ठीक है, और हर एक स्लैब की साइड कितनी है? 1/2 मीटर। तो हम इस पूरे स्क्वायर की साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1/2 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 इसका, 1/2 इसका और 1/2 इसका। ठीक है, इन तीनों को ऐड करोगे, पूरा एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा 2, 1 + 1 + 1 जो कि हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक है, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई? 3/2 मीटर। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है, 4 × साइड, ये होता है पेरीमीटर। साइड कितनी आई है? 3/2 मीटर। तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से। 2 2 जा 4 होता है, अब 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्लियर? इस 4 को डिवाइड कर दोगे 2 से तो ये 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जा 6 मीटर। तो इस स्क्वायर का कितना पेरीमीटर आया? 6। क्लियर? बी पार्ट करते हैं। शरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? तो अवनीत ने तो ये वाला अरेंजमेंट बनाया था, लेकिन शरी को ये वाला अरेंजमेंट पसंद नहीं आया, तो उसने इन 9 स्लैब्स को अलग अलग कर दिया और फिर वापस से उसको रीअरेंज करके इस तरीके से एक शेप बना दी। ठीक है, इसमें भी 9 स्लैब्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 स्लैब्स से उसने अब ये शेप बना दी। अब हमें इस शेप का पेरीमीटर निकालना है। तो इस शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे? सारी साइड्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो निकालते हैं इसका पेरीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना। ठीक है, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा? ये 2, 1 + 1 यानी कि 2/2 जो कि कटेगा आपका हो जाएगा 1 मीटर। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 1 मीटर। अब ये भी आपका इसी तरीके से कितना हो जाएगा? ये दोनों भी 1 मीटर। ये वाला आपका रहेगा 1/2 मीटर। ठीक है ना? अब 1/2 इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर। अब ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर। क्लियर? ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर। क्लियर? आप देख सकते हो, ये भी हो जाएगा आपका 1 मीटर और ये आपका कितना हो जाएगा? 0.5। क्लियर? तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना? तो 1 + 1 ये हो जाएगा 0.5। तो 0.5 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 0.5।
तो 0.5 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 आपका, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। एट लास्ट ये आपका हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 1 + 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। 0.5 + 0.5 कितना होता है 1, ठीक है। और ये वाला 0.5 और ये वाला 0.5 इन दोनों को जोड़ोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो 8 + 1 9, 9 + 1 10, तो कितना आ जाएगा इसका पेरीमीटर 10 मीटर। तो इसका पेरीमीटर आ गया 10 मीटर। क्लियर। सी पार्ट देखते हैं। विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो इसका पेरीमीटर आया था 6, इसका पेरीमीटर आया है 10, तो इस वाले अरेंजमेंट का ज़्यादा पेरीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द क्रॉस अरेंजमेंट हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, ठीक है। तो क्रॉस अरेंजमेंट ये वाला इसका ज़्यादा पेरीमीटर है। क्लियर। तो डी पार्ट करते हैं। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस। अवनीत सोचती है कि क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हमें ग्रेटर पेरीमीटर मिले। क्या तुम ऐसा कोई तरीका बता सकते हो। देखो इस क्रॉस वाले अरेंजमेंट में हमारा पेरीमीटर निकला था 10 मीटर, तो हमें कोई ऐसा अरेंजमेंट बताना है जिसमें पेरीमीटर 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें यही सोच के बताना है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है क्या जिसका पेरीमीटर 10 से भी ज़्यादा हो, ठीक है। हमें यूज़ कितने करने हैं 9 स्लैब्स हमें यूज़ करने हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ कर नहीं सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलॉन्ग कंप्लीट एजेस, दे कैन नॉट बी ब्रोकन। ये जो स्लैब्स हैं वो एजेस वाइज एजेस कंप्लीट जुड़े हुए होने चाहिए, वो कहीं से भी बीच में टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पर एक अरेंजमेंट बनाया है। अब देखो यहाँ पर 9 स्लैब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ पे हर एक स्क्वायर स्लैब की एज कितनी है 1/2 मीटर, आप जानते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ से ये वाली लास्ट ये कितनी हो जाएगी 20। तो टोटल यहाँ पे कितनी एजेस आ गई 20 एजेस आ गई। हर एज कितने की है 1/2 मीटर की है। तो 20 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 10 20, 10 1 10, यानी कि 10 मीटर। तो आप देख सकते हो इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर भी 10 मीटर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पेरीमीटर जो आएगा वो हमेशा 10 मीटर का ही आएगा 9 स्लैब्स के साथ। आप चाहे उसे इस अरेंजमेंट में रख लो या फिर किसी और अरेंजमेंट में रख लो, जो मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। 10 से कम हो जाएगा, 10 से कम आ सकता है किसी किसी अरेंजमेंट में, बट 10 से ज़्यादा किसी भी अरेंजमेंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम, अरेंजमेंट who have
perimeter greater than 10 cannot determine। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट्स जिनका पेरीमीटर 10 से बड़ा होगा उनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इन 9 स्लैब्स से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।